हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो रेलवे म्यूज़ियम मैसूरू से रिलेटेड है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो अगर आप मैसूर में रहते हैं या मैसूर आए हैं घूमने के लिए तो इस रेल म्यूज़ियम में विज़िट ज़रूर करें। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये CFTRI और फूड सेफ्टी ऑफिसर बिल्डिंग के सामने बनी हुई है। इस रेल म्यूज़ियम में विंटेज लोकोमोटिव्स का एग्जीबिशन है। 1979 में इस रेल म्यूज़ियम का निर्माण हुआ और ये दिल्ली में स्थित नेशनल रेलवे म्यूज़ियम के बाद सेकंड नंबर पर है। ये टिकट काउंटर है। एडल्ट्स के लिए 20 रुपीज़ है और चिल्ड्रन फ्रॉम 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स 10 रुपीज़ है। बिलो 5 ईयर्स एंट्री फ्री है और उसी टिकट में एक टॉय ट्रेन है जिसमें राइड अवेलेबल है। आपको कोई अलग से पैसे नहीं देने होंगे। आ जाइए। चल रहे। बेसिकली इस रेल म्यूज़ियम में इंडियन रेलवेज़ की पूरी हिस्ट्री में शुरू से लेके अब तक कौन कौन सी ट्रेन्स यूज़ की गई हैं उन सब का कलेक्शन, बहुत अच्छा कलेक्शन है। उन सब की डिटेल्स हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, पेंटिंग्स हैं। Oh, there is one more train. Do you want to go inside this train? Let's go find out. Papa? तो आइए पहले तो जानते हैं कि स्टीम लोकोमोटिव होता क्या है। स्टीम लोकोमोटिव या स्टीम इंजन वो होता है जिस इंजन में कोल या ऑयल या वुड को यूज़ करके उसको जला करके स्टीम जनरेट किया जाता है और उसकी फोर्स से ट्रेन या बाकी कंपार्टमेंट्स चलते हैं। ये वाटर कॉलम है। एक्चुअली जो वुड या ऑयल बर्न किया जाता है वो वाटर को हीट करने के लिए किया जाता है सो दैट कि स्टीम जनरेट हो सके। तो इस वाटर कॉलम में वाटर किया जाता है। इसे वाटर क्रेन भी कहते हैं और स्टीम लोकोमोटिव में वाटर भरने के लिए ये कॉलम यूज़ किया जाता है। एक रेलवे सिस्टम बहुत सारी चीज़ों का, जैसे ट्रैक, लोकोमोटिव, कोचेस, सिग्नल्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इन सब चीज़ों से मिलकर के बना होता है। मैसूरू रेल म्यूज़ियम में इन्हीं सब आर्टिफैक्ट्स का कलेक्शन है, इक्विपमेंट्स का कलेक्शन है कि कैसे ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं रेलवे वर्किंग में। मैसूर के महाराजा और महारानी के बिलोंगिंग्स हैं जो कि एंटीक हैं।
No pushing the pile. फैमिली और बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए ये देखिए एक टॉय ट्रेन है जिसमें आप राइड ले सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है। यहाँ पे आप सभी अपने टिकट के साथ वेट करिए। ट्रेन में बैठने के लिए आपको अपना टिकट शो करना पड़ता है और फिर आप ट्रेन में बैठ सकते हैं। 2-3 राउंड्स के अराउंड ट्रेन राइड होती है। फिर जैसे आपका राइड फिनिश हो गया, आप उतर जाते हैं तो दूसरे लोग जो वेट कर रहे हैं उनका टर्न आ जाता है। कितने साल के बाद प्लेटफॉर्म पे खड़े हो? हैं? ये टॉय ट्रेन ही बच्चों के लिए मेन अट्रैक्शन है और बहुत इन्जॉय करते हैं इसमें। जैसा कि आप देखें इसमें लिखा हुआ है, इसमें 30 सीट्स की कैपेसिटी है और ये डीजल इंजन से चलता है। हाँ, आ रहे सार किधर है? सार। सॉरी, मैंने पहले इन्फॉर्मेशन गलत दे दी है। एक्चुअली एडल्ट फ़ी है 50 रुपीज़। मेरा बेबी 3 इयर्स का है तो उसका फ्री था। Hi! Are you getting a ride in the train? I think you should hold hand of Nani and Daddy. Hold hand. You should hold hand. The train will go very fast. The train will go very fast, beta. नहीं बैठ जा।
इसे मीटर गॉज इंस्पेक्शन कार कहते हैं, जिसे रेलवे फोरमैन इंस्पेक्शन के लिए यूज़ किया करते थे। इसे यूआईसी स्टैंडर्ड रेलवे टाइप बोगी कहते हैं। कास्ट स्टील बोगी। इंडियन रेलवे में चलने वाली माल गाड़ियाँ जिस बोगी का इस्तेमाल किया जाता है वह कास्ट स्टील की बनी होती हैं। इस बोगी में 2 साइड फ्रेम होते हैं जो कास्ट स्टील के बने होते हैं। आइए जानते हैं बोगी क्या होता है। बोगी एक्चुअली वो हिस्सा होता है व्हील्स के बीच में होता है जिसके ऊपर कोच बिठाया जाता है। कोच वो होता है जैसे स्लीपर्स कोच हो गए, आपके एसी कोच हो गए, डिब्बे जो होते हैं, कैबिन जो होते हैं, उन्हें कोच कहते हैं। रेलवे सिग्नल सिस्टम की स्टार्टिंग सेमाफोर सिग्नल से हुआ है। सेमाफोर जिसमें आर्म का यूज़ किया जाता है ट्रेन को इंडिकेट करने के लिए उसको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर यही आर्म ऊपर की तरफ है तो ये अपर क्वाड्रेंट आर्म या अपर क्वाड्रेंट सिग्नल कहलाता है। अगर यही आर्म लोअर की तरफ है तो यह लोअर क्वाड्रेंट सिग्नल कहलाता है। बाद में यही सेमाफोर सिग्नल सिस्टम कलर्ड लाइट और एलईडी लाइट सिग्नल सिस्टम से रिप्लेस हो गया। एंड ऑफ कोर्स इनकी सिग्नलिंग ज़्यादा पावर थी, ब्राइटर थी, ज़्यादा वेरिएबल्स थे। ये लोकोमोटिव बॉयलर है जो कि हॉरिजॉन्टल ड्रम की तरह है। इसमें बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं अंदर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फायर बॉक्स होता है, बॉयलर ट्यूब्स होते हैं, स्मोक बॉक्स होता है, स्टीम पाइप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे फायर बॉक्स के अंदर ही कोयला को जलाया जाता है। स्मोक बॉक्स में जितना भी बर्न फ्यूल का स्मोक है वो कलेक्ट हो जाता है और चिमनी के थ्रू निकल जाता है। स्टीम पाइप से स्टीम पास होते हैं और फिर सुपर हीटर में स्टीम को एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर में लाया जाता है, जो कि एक पिस्टन को स्टार्ट करता है, कनेक्ट करता है व्हील से, जो कि व्हील को फिर स्टार्ट कर देता है रोटेट करने में, और इस तरह से स्टीम इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये सभी स्टीम ट्रेन हैं, स्टीम इंजन। ये टर्न स्टाइल है, देखो। जब डायरेक्शन चेंज करना होता था, जैसे ये ट्रेन इधर से आई, अब इसको वापस उधर जाना है, तो ये ट्रेन इसके ऊपर आ जाएगी, इस पूरे को रोटेट करेंगे, उसका फिर फेस इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा, और फिर वो उस डायरेक्शन में चली जाएगी। ये टर्न टेबल है जो कि स्टीम एरा के टाइम पर ही यूज़ होता था, अब इसका यूज़ नहीं होता है। स्टीम लोकोमोटिव्स जनरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलती हैं, तो अगर इन्हें रिटर्न ट्रिप लेनी है तो ये टर्न टेबल का ही यूज़ करके इन्हें ट्रेन को टर्न कराते थे।
Sir, you have to be careful, okay? Do you want to take a U-turn again? Oh, you're going all the way through. What's that? Awesome. Very good. Excellent. Oh, that's a lotus. Sir, that's a lotus plant. ये बोगी हॉपर वैगन कहलाता है, जो कि बलास्ट का मतलब यहाँ पर जो आपने टुकड़े देखे होंगे पत्थर के, छोटे छोटे टुकड़े जो कि ट्रैक के अराउंड रखे जाते हैं, किनारे किनारे रखे जाते हैं, उन्हें लोड अनलोड करने में काम आता है। ये ऑस्टिन रेल मोटर कार है। एक्चुअली 1925 में ऑस्टिन कार में रेलवे व्हील्स फिटेड की गई थी फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। ये एक स्टीम लोकोमोटिव है। दिस मॉडल स्टीम लोकोमोटिव TS37338 जो कि एक सब अर्बन टैंक इंजन था, मीटर गॉज सब अर्बन टैंक इंजन था, जिसकी सर्विस बेंगलोर टू तुमकुर लाइन तक थी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबके फेवरेट कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण, द कॉमन मैन, जन्म एक्चुअली मैसूर में ही हुआ था और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से ही ग्रेजुएशन प्राप्त किया था। इनका स्कल्पचर भी हाईलाइट है मैसूरू रेलवे म्यूजियम का। Oh my god, I think Sari, you have to look at this engine. Let's This walk is now. a very, very beautiful engine. Do you like? ये एक डीजल लोकोमोटिव है जिसका यूज़ मैसूर में हुआ था और इसका मैन्युफैक्चरिंग और कह सकते हैं बिल्डिंग वाराणसी में, हमारे इंडिया में ही वाराणसी में ही हुआ था। इन अर्ली 1980s में मैसूर डिवीज़न ऑफ सदर्न रेलवे में जनरली मीटर गॉज लोकोमोटिव्स ही होते थे।
टोटल 169 स्टीम लोकोमोटिव्स थे, जिसमें से 146 मीटर गॉज होते थे, 16 ब्रॉड गॉज एंड 7 नैरो गॉज लोकोमोटिव्स थे। And this, you're supposed to walk in for the horn and with the horn. It's supposed to be here, so there's no horn in here. So, this one is not moving. Is this moving? No, it's not moving. Is this moving? Yeah. This is horn. Now you have to say cheese, both of you. And Idhar, what's both of this? you. Oh, I think it's moving. Sorry. Sorry. For the steering wheel, I think it's the horn. Now say cheese. You want to say cheese again? Bring, put it in fall. Okay. Easy. Watch your head, okay? अरे उतार लो पापा, उतार लो। Hold Nani's hand. Hold Nani's hand. इस होयसला हाउस के अंदर आप देखेंगे द एरा ऑफ द लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव, उनके सारे पार्ट्स, उन सब का पेंटिंग, उन सब के फोटोग्राफ्स यहाँ पे एग्जीबिशन किया गया है। जैसे ये इंडिया में यूज़ होने वाली सभी टाइप की लोकोमोटिव्स की पेंटिंग है स्टार्टिंग से। यहाँ पर मैसूर की कुछ प्रसिद्ध चीज़ें और जगह का डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पर रेलवे टिकट ऑफिसर, मैसूर डिवीज़न रेलवे टिकट ऑफिसर के द्वारा यूज़ किया जाने वाला कुछ एंटीक बैजेस का कलेक्शन है। और ये आप निपर्स देखेंगे जो कि टिकट चेकिंग निपर्स हैं। यहाँ से इस रूम के अंदर जाने पर एक डिजिटल डिस्प्ले है। आप प्रोजेक्टर के थ्रू पूरा सभी टाइप ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन, जितने भी लोकोमोटिव्स यूज़ किए गए हैं स्टार्टिंग से, और मैसूर में स्पेशली चलने वाली जितनी भी लोकोमोटिव्स स्टार्टिंग से रही हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आप यहाँ बैठ सकते हैं और ख़ुद से डिस्प्ले करके आप इन इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प कर सकते हैं। इधर दिखाओ, सार को दिखाओ, इधर बुलाओ सार को। It's too loud, बेटा। Come here, come here। Sit here।
कुछ इसी से रिलेटेड उसमें स्टोरी बताएंगे पूरा। जो आवाज आ रही है हाँ, आप खुद कर सकते हो प्ले। That's it. No more, no more. ऐसा रखा है। ये भी तो यही है शायद प्ले। बॉम्बे का है। हाँ। यह एक बड़ा सा जो लेटर बॉक्स की तरह दिख रहा है, यह कैश चेस्ट है जो रेलवे में यूज़ किया जाता था टू डिपॉज़िट कैश। और साथ में कुछ स्टेशंस के बीच में जब कैश का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इस चेस्ट के साथ ही इस चेस्ट में ही कैश रख करके उन कैश का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ये टिकट प्रिंटिंग मशीन है जो कि 2013 तक अराउंड 105 साल तक इस मशीन का यूज़ किया गया और 2013 तक मैसूर, बैंगलोर, मद्रास स्टेशंस में यूज़ किया गया है। This is a clearing sand barrel to clear the weapons safely inside it. मैसूर रेल म्यूज़ियम में एक और चीज़ बड़ी एक्साइटिंग है, वो ये कि एक ट्रेन को कैफ़े में कन्वर्ट किया गया है। इसका नाम है रेल कैफ़े कोच और इसके अंदर छोटा सा कैफ़े स्टाइल में कुछ लेडीज़ ने चलाया हुआ है। बहुत सामान नहीं मिलता है खाने को इसमें। हाँ, स्नैक्स फॉर एग्ज़ाम्पल टी, कॉफ़ी एंड समोसा, आई थिंक ब्रेड एंड कुछ आई थिंक स्नैक्स स्टाइल में ही कुछ चीज़ें मिलती हैं और बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स मिलते हैं। तो थोड़ा थक जाने पर आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा you can have some samosa and they have a good taste. क्या लिया है? समोसा लिया है। समोसा यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे फादर ऑफ रेलवे जॉर्ज स्टीफेंसन एंड हिज सन रॉबर्ट स्टीफेंसन द ग्रेट इंजीनियर, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन्हें तो हम सभी जानते ही हैं, पीवी नरसिम्हा राव, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जाफर शरीफ, he was also known as the railway man of the Karnataka and was also the union minister of railways. The second largest rail aggregation, over 60,000 and also the world's second largest entity. Should we go more? Hosting of a huge workforce of about 13 lakhs, it runs over 20,000 trains every day, carrying 22 million people a year. Equivalent of one Australian day. Believe it or not,
Indian Railways cover 10 times the distance from the Earth to the Moon on any given day. ये चामुंडी गैलरी है। इस डिस्प्ले में थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड जितने भी लोकोमोटिव्स इस यूज़ हुए हैं उनका पिक्चर्स है। इसे मॉर्स की सिस्टम कहते हैं, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहा है। मॉर्स कोड के थ्रू मैसेज का ट्रांसमिशन होता था। मैसेज को समझने के लिए एक ट्रेन्ड ऑपरेटर को ही मैसेज को कोड और डीकोड करना होता था। रेलवे में कम्युनिकेशन के लिए मैग्नेटो टेलीफोन्स यूज़ किया जाता था। ये एक क्रिटिकल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वे है जिसमें फॉल्स कॉल्स होने के चांसेस बहुत कम होते थे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते थे। और अगर किसी को कॉल करना है तो वो क्रैंक के साथ कनेक्ट करता है और क्रैंक से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी फिर फ़ोन में रिंग क्रिएट करती है और तब जा कर के आप उससे बात कर सकते हैं। ये वॉकी टॉकी यूज़ किया जाता था रेलवे में एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन इसमें डायरेक्टली स्पीच नहीं होता था। इसमें मॉर्स कोड का ही यूज़ किया जाता था। तो उसमें जो है ये सिस्टम है वो दबाते हैं तो वो चेंज हो जाता है, शिफ्ट होता है अपने आप से। ये स्ट्रॉगर स्विच है और स्ट्रॉगर एक्सचेंज में स्ट्रॉगर स्विच या आप कह सकते हैं स्टेपिंग स्विच यूज़ किया जाता था। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टेपिंग स्विच टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम। ये क्लॉक या बाकी और भी एंटीक चीज़ें जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, ये सब मैसूर के महाराजा की चीज़ें हैं। इनमें कुछ चीज़ें जैसे ड्रेसिंग टेबल हो गई या कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो महारानी की यूज़ की हुई चीज़ें हैं। Are you tired? Go. All right, let's go. Here we go. ये रेलवे में यूज़ की जाने वाली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम है। ट्रेनें एक के पीछे एक ही चले, बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, ट्रेन क्रैशिंग ना हो, एक के पीछे एक चले। अगर आगे चलने वाली किसी ट्रेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है तो पीछे चलने वाली जितनी भी ट्रेन है वो जहाँ पर है वहीं रुक जाए। ये सिग्नल ट्रांसमिशन इन ब्लॉक सिस्टम से होता है। Baby, no. Sorry. I'm not supposed to touch it.
ऐसे लेने से कोई फायदा नहीं है। ये बैडमिंटन जैसा दिखने वाला, इसे कहते हैं ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट टोकन पाउच। ये लोको पायलट के पास होता है और जो कि यूज़ में आता है एट द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ ट्रेन और ए पासिंग ट्रेन इन बिटवीन स्टेशंस। ये डिजिटल माइक्रोवेव इक्विपमेंट है। इसका इस्तेमाल इंडियन रेलवेज़ में लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए होता था। ये एक हाई फ्रीक्वेंसी मेथड है डेटा को और इन्फॉर्मेशन को वायरलेसली सेंड करने के लिए। ये सभी सिग्नल लैंप्स हैं, रेड राउंडल लैंप, टेल लैंप, हैंड सिग्नल लैंप। जैसे रेड राउंडल लैंप यूज़ किया जाता था रोड क्रॉस करने वाले लोगों के लिए एट क्रॉसिंग। टेल लैंप यूज़ किया जाता था नाइट टाइम में या फॉगी वेदर के टाइम पे। ये रेलवे ट्रैक फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हैं। ये मीटर गॉज रेल बस है, ऑल्सो कॉल्ड एज बस ऑन रेल, जो कि कपिला रिवर में चलने के लिए डेवलप किया गया था। ये मेरी वेदर स्टीम फायर पंप है, जो कि एक फायर पंप सिस्टम है जिसमें वर्टिकुलर बॉयलर लगा हुआ है। एक मैसूरू रेल म्यूज़ियम आने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत सारी बसेस चलती हैं, जैसे बस नंबर 119V, 119GD, 119, 116 या यह जगह मैसूरू सिटी सेंटर से अराउंड 2 किलोमीटर दूर पे है और मैसूरू रेलवे स्टेशन के पीछे ही बना हुआ है। साथ में मैसूरू रेलवे म्यूज़ियम के सामने ही CFTRI का मेन गेट है। वो लोकेशन स्पीक अगेन, बोलना है जल्दी बोलो। So they are levying 500 rupees fine. हिंदी 500 रुपए ले रहे हैं नो पार्किंग का
यहाँ पर, बट क्योंकि रेल म्यूजियम की पार्किंग फुल थी तो हमने बाहर ही कार पार्क की है. एंड वी ऑल्सो गॉट द Token, टोकन. not fine. Oh my goodness. That's a big car, baby. पार्किंग करा करा के 30 रुपए लिया है. चेक करने नहीं होगा. जगह नहीं है, वो थोड़ा सा 4-5-10 गाड़ियों के लिए है. 10 गाड़ियों के लिए है. वो रेलवे इंस्टीट्यूट है ना. ले रही हूँ. वहाँ जाऊँ क्या उस साइड? हाँ जा सकती हो.